बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन की समरी पढ़ेंगे। ये आपको बताया जा रहा है कि द डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, मतलब वो प्रॉपर्टीज़ जो इन तीनों को, मतलब सॉल्यूशंस, कोलाइड्स और सस्पेंशंस को एक दूसरे से अलग कर रहे होते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे टेबल नंबर 6.2 में आपको समराइज कराया जा रहा है। आपको सारा कुछ मतलब पता चल जाएगा कि हाउ कोलाइड सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, तो आपको वो टेबल बताया जा रहा है। देखिए टेबल में, तो आपको टेबल में 3 कॉलम्स दिए गए हैं। एक कॉलम में आपके पास सॉल्यूशंस, दूसरे में कोलाइड्स एंड तीसरे में सस्पेंशंस। ठीक है, सीरियल नंबर आपको प्रॉपर्टीज वाइज दिया गया है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सो द फर्स्ट वन, आपको उनके अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा है कि सॉल्यूशंस जो होते हैं दे आर होमोजीनियस इन नेचर। क्या होते हैं? होमोजीनियस मीन कि दे आर यूनिफॉर्मली, मतलब द पार्टिकल्स ऑफ या कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो आपको इसको हम फिर सॉल्यूशन कहते हैं ना। हमने पढ़ा था कि वो मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। तो उस मिक्सचर को हम फिर होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। क्या होते हैं? होमोजीनियस। ठीक है, फिर कोलाइड्स की बात की जा रही है तो कोलाइड्स हेट्रोजीनस होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोजीनस। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप इनके पार्टिकल साइज को नीचे देखें तो आपको 1 to 1000 नैनोमीटर बताया गया है। दैट मीन्स कि एट वन एक्सट्रीम, जैसे कि 1 नैनोमीटर आपके पास है, तो उस एक्सट्रीम पे आपके पास ये दे वुड बिहेव लाइक अ सोल्यूशन। वो सोल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे, मतलब कि दे कुड बी होमोजीनियस इन अपीयरेंस। ठीक है, बट एट ऑन द सेकंड एक्सट्रीम with a particle size of 1000 nanometer, they would behave like a suspension। तो आपको मतलब कोलाइड्स जो है दे आर समवट इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज बिटवीन सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि जो कोलाइड्स होते हैं दे आर हेट्रोजीनस इन अ नेचर, मतलब कि उनकी जो पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उनके जो कंस्टिट्यूएंट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो भी यूनिफॉर्म नहीं होती थ्रू आउट दी मिक्सचर। ठीक है, तो वैसे अपेरेंटली दे सीम होमोजीनियस बट माइक्रोस्कोपिकली दे आर हेट्रोजीनियस। ठीक है, सस्पेंशन जो होते हैं वो अपेरेंटली हेट्रोजीनियस होते हैं आपके पास, और वो अगर आप किसी भी तरह से देखें तो वो हेट्रोजीनियस होंगे। उसमें जो पार्टिकल्स होंगे दे वुड हैव अ साइज ऑफ मोर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होंगे? हेट्रोजीनियस दिखेंगे। उनके कंस्टिट्यूएंट के बारे के दरमियान आप इजीली आप उसमें डिस्टिंग्विश कर सकोगे। ठीक है, तो ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, कोलाइड्स भी हेट्रोजीनियस होते हैं, एंड सस्पेंशंस आर आल्सो हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब पार्टिकल साइज पे आते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज द पार्टिकल साइज, आपको बताया जा रहा है कि जो पार्टिकल साइज होती है सोल्यूशन में, दैट इज इन बिटवीन 0.01 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। 0.01 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। अब देखिए यहाँ पे भी 1 नैनोमीटर का टर्म आ रहा है। दैट मीन्स के जो, जिस मैंने आपको पहले बताया कि जो कोलाइड्स होते हैं वो एक एक्सट्रीम पे वो सोल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे, सोल्यूशन की तरह उसके प्रॉपर्टीज होंगे, वाइल ऑन द अदर एक्सट्रीम वो क्या होंगे? उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगे वो सस्पेंशंस की तरह होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वही समझाया जा रहा है। अब ये पार्टिकल जो है जिसकी साइज 0.01 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक है, तो ये क्या हो सकते हैं? तो दे कुड बी एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो इसको आप अलग भी कर सकते हो इस पॉइंट को। इसको पार्टिकल साइज भी आप बता सकते हो, जैसे ऊपर वाला है पार्टिकल साइज, और नीचे वाला जो कैन बी एटम, आयन्स और मॉलिक्यूल। तो आप कह सकते हो कि नेचर ऑफ पार्टिकल आपके पास क्या होंगे? तो नेचर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे कि या तो वो एटम होंगे, या आयन होंगे, या मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइड्स की बात की जा रही है। तो कोलाइड्स की पार्टिकल साइज जो होगी दैट वुड बी इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, और डिस्पर्स्ड होंगे। क्या होंगे? डिस्पर्स। ठीक है, और वो क्या हो सकते हैं? उसकी पार्टिकल नेचर क्या होगी? तो दैट कैन बी एग्रीगेट्स। एग्रीगेट मीन मजमुआ होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स या एटम्स कंबाइन हुए होंगे, उनके मजमुआ होंगे। आपके पास बड़े मॉलिक्यूल होंगे आपके पास, जैसे कि स्टार्च है आपके पास, दैट हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C600H1000 और 500। ठीक है, C600H1000 और 500 दैट इज अ ह्यूज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि
कोलाइड्स में जो पार्टिकल्स होंगे उनकी साइज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होंगे, और वो क्या हो सकते हैं, तो वो एग्रीगेट्स हो सकते हैं। एग्रीगेट्स मजमूए को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या बहुत सारे एटम्स अगर कंबाइन हुए होते हैं और एक एक मतलब कि एक कॉम्प्लिकेटेड, एक कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा सा मास बना रहे होते हो, ठीक है। तो दैट हैज़ अ साइज ऑफ 1000 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, तो वो आपके पास क्या होंगे, दैट एग्रीगेट ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स हो सकता है पार्टिकल्स, मतलब कि कोलाइड के कंपोनेंट में से, ठीक है। दूसरी बात आपको बताया जा रहा है कि वो या तो एग्रीगेट हो सकती है, मतलब कि कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मजमुआ हो सकते हैं, या वो आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि स्टार्च है आपके पास, तो स्टार्च आप देखिए, स्टार्च के जो मतलब जो उसका साइज होता है ना, दैट इज़ ह्यूज है ना। आप देखिए C600 H1500 मीन्स के ऑलमोस्ट 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइन हुए होते हैं, ऑलमोस्ट 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो अब 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मीन कि ये एक एग्रीगेट है, क्या है, एग्रीगेट, एक मजमुआ है आपके पास। तो यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। सस्पेंशन क्या होंगे, तो सस्पेंशन की जो पार्टिकल साइज है दैट वुड बी ओवर 1000 नैनोमीटर, मतलब अगर 1000 नैनोमीटर से बड़े साइज के पार्टिकल्स आपके पास है और वो आप मिक्स करते हो, तो वो फिर सोल्यूशन भी नहीं बनाएंगे, वो फिर कोलाइड्स भी नहीं बनाएंगे, वो फिर क्या बनाएंगे, वो फिर सस्पेंशंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सस्पेंशन, ठीक है। और उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंडेड होंगे, जैसे कि कोलाइड्स में डिस्पर्स थे, ठीक है। सस्पेंशन में आपके पास वो सस्पेंडेड होंगे, क्या होंगे, सस्पेंडेड, अवेजा, मुअल्लक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और वो क्या हो सकते हैं, तो वो लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल नहीं, लार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं, बड़े बड़े जर्रे हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। और एग्रीगेट्स हो सकते हैं, मतलब उन जर्रों का मजमुआ हो सकते हैं, बड़े बड़े जर्रों का, ठीक है। मतलब कि मॉलिक्यूल शर्त नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है आपके पास, कोई भी बड़ा जर्रा आपके पास हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मड की हम ने एग्जांपल ली थी, इस तरह से अगर हम चाक को पानी में डालते हैं तो वो भी आपके पास सस्पेंशन होता है। अगर हम रेत को डालते हैं तो वो फिर हम मॉलिक्यूल नहीं तस्वर कर सकते, क्योंकि दे आर सम सॉर्ट ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं और जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस कंबाइन हुए होते हैं, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स आपके पास यहाँ पे होंगे, एग्रीगेट्स होंगे, उन पार्टिकल्स के बड़े बड़े ज़रात होंगे आपके पास, जिनके साइज़ जो है वो 1000 नैनोमीटर से तजावज़ कर गई होती है, बड़े होते हैं 1000 नैनोमीटर से, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज़ अ सेडिमेंटेशन पे आपको बताया जा रहा है कि वो सेडिमेंटेशन कर सकते हैं या नहीं। तो सोल्यूशन में सेडिमेंटेशन नहीं होती। डू नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग, आपके पास स्टैंडिंग अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए आइडल रख देते हो, अनडिस्टर्ब रख देते हो, तो उसमें पार्टिकल्स नीचे जाके नहीं बैठेंगे, सेडिमेंटेशन उसमें नहीं अकर होगी। इस तरह से कोलाइड्स में भी सेडिमेंटेशन अकर नहीं होती, ठीक है। जैसे आपने मिल्क देखा होगा, मिल्क को आप कितनी भी देर के लिए रख देते हो तो उसमें ऐसे नहीं होता कि ऊपर पानी रह जाता है और बाकी सारा कुछ जो है वो नीचे बैठ जाता है, तो उसमें भी सेडिमेंटेशन अकर नहीं होती। लेकिन सस्पेंशन में आपके पास सेडिमेंटेशन अकर होती है। अगर आप कोई सस्पेंशन है आपके पास, चॉक इन वाटर, डस्ट, मड इन वाटर, या आपके पास सैंड इन वाटर आप ले लेते हो और आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हो, तो वो जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जाके बैठ जाएंगे, लिफ्टिंग द क्लियर लिक्विड अबव। आपके पास वो जो क्लियर लिक्विड होगा वो ऊपर रह जाएगा और बाकी जो पार्टिकल्स आपके पास होते हैं, जो छोटे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज़ अ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन हो सकती है या नहीं, तो हमने पढ़ा था कि फिल्टर पेपर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा है आपके पास, ठीक है। और इसमें से कुछ पार्टिकल्स जो है जिनके पार्टिकल साइज उन फोर्स के साइज से छोटे होते हैं, तो वो उसमें से गुजर जाते हैं, और जिन पार्टिकल्स के साइज उन फोर्स के साइज से बड़े होंगे तो वो उसमें से नहीं गुजर पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोल्यूशन के कंपोनेंट्स जो होते हैं, मतलब जो सल्यूट और सॉल्वेंट्स होते हैं, उनको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपको बताया जा रहा है किसी भी मिक्सचर के। तो सोल्यूशन के आपको बताया जा रहा है कि सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से, कॉज दे हैव एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल साइज। तो वो उन फिल्टर पेपर में से, चाहे वो सल्यूट होते हैं या सॉल्वेंट होते हैं, जो भी होते हैं, वो आपके पास उसमें से गुजर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि वाटर, अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं तो वाटर हैज़ मॉलिक्यूलर साइज H2O आपके पास है ना, तो उसका मॉलिक्यूलर साइज भी छोटा होता है। इस तरह से अगर उसमें हमने NaCl डाला हुआ है तो Na+ NCl- आयंस होते हैं ना, तो उसके साइज तो फिर वाटर से भी कम होते हैं। तो जाहिर बात है अगर वाटर उसमें से गुजर सकता है तो
वो Na+ और Cl- भी गुजर पाएगा, तो इस वजह से वो अलग नहीं हो पाएंगे। तो आप सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से कोलाइड्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो सकते हैं, वो भी आप फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सक रहे होते हो, ठीक है। जो थर्ड है सस्पेंशन, दैट हैज़ अ पार्टिकल साइज ह्यूज इनफ, ठीक है, टू बी कॉट इन फिल्टर पेपर। आपके पास उसको आप पकड़ सकता है फिल्टर पेपर, क्योंकि फिल्टर पेपर के जो फोर साइज़ होती है वो उस सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ से काफ़ी छोटी होती है, तो उसमें से वो पार्टिकल्स नहीं गुजर पा रहे होते, तो इस तरह से आप उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। अगर उसमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे छोटे हैं तो वो गुजर भी जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो उसमें से रह जाएंगे साफ। मतलब कि आप उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने सैंड निकालना होता हो पानी में से, तो आप फिल्टर पेपर के ज़रिए सैंड को अलग कर सकते हो और पानी को अलग कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से फिफ्थ जो आपके पास है, दैट इज़ अ डिस्टिंग्विशिंग मेथड, ठीक है। आपने मालूम करना हो कि वेदर इट इज़ अ ट्रू सोल्यूशन और कोलाइड्स आर सस्पेंशन, तो उसके लिए वो टेंडल इफेक्ट आपने पढ़ा था, जिसमें हम लाइट डालते हैं किसी भी मिक्सचर पे। अगर वो लाइट उसमें से एज इट इज़ गुजर रही है, स्कैटर नहीं हो रही, तो वो सोल्यूशन होगा। और जस्ट लाइक ट्रू सॉल्वेंट्स ना, ट्रू सॉल्वेंट्स में से जिस तरह से लाइट गुजर रही होती है विदाउट एनी इफेक्ट, मतलब स्ट्रेट गुजर जाती है, एज इट इज़ गुजर जाती है, तो इसी तरह से सोल्यूशन जो होते हैं उसमें से भी वो एज इट इज़ ही गुजरेगी और कोई उस पर इफेक्ट नहीं होगा, तो आपने कहना है कि ये सोल्यूशन था। अगर वो लाइट स्कैटर हो जाती है यूनिफॉर्मली, तो आपने कहना है कि ये कोलाइड्स है आपके पास, ठीक है, जैसे इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन जो होते हैं वो भी लाइट को स्कैटर कर लेते हैं, बट वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, और उसमें जो ह्यूज पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े वाले पार्टिकल्स होते हैं, दे मे कास्ट शेडो, ठीक है, वो शेडो भी कास्ट कर सक रहे होते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो भी टेंडल इफेक्ट शो नहीं कर सकते, मतलब कि वो भी यूनिफॉर्मली लाइट को स्कैटर नहीं कर सक रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से 6 नंबर जो आपके पास है, पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। आपने पढ़ा था कि सोल्यूशन में हम पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है, विदाउट मतलब द हेल्प ऑफ नेक्ड आइज मीन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इक्विपमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप और समथिंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस वगैरह, इस तरह से, ठीक है। तो इन चीज़ों के बगैर अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि विद नेक्ड आइज, तो सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। इस तरह से जो कोलाइड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स को भी हम, मतलब वो बिग तो होते हैं, बड़े तो होते हैं, लेकिन उसको भी हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। इसी तरह से जो सस्पेंशन होते हैं उसके पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, उसको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि हम सोल्यूशन के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते विद नेक्ड आइज, कोलाइड्स को भी नहीं देख सकते, ठीक है, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज के साथ देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको ये तीन देखे, आपको एक डायग्राम्स दी गए हैं। ये है सोल्यूशन दैट इज़ टेबल साल्ट इन वाटर, ठीक है। दूसरा आपको है मिल्क दिया गया है, दैट इज़ अ कोलाइड, ठीक है। एंड तीसरा आपको फ्लोर इन वाटर, आपने मतलब कि आटे को पानी में डाला हुआ है, ठीक है, और उसका एक आपको मिक्सचर दिया गया है, दैट इज़ अ सस्पेंशन, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हो तो उसमें सेडिमेंटेशन अगर हो जाएगा, उसमें से वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के दरमियान, ठीक है। अब हम ये की पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये की पॉइंट्स बेसिकली एक रिकॉल होता है आपके लिए कि आपने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा, तो उसको रिकॉल करके आपको कुछ अहम बातें बताई जाती है, जिसको हम की पॉइंट्स बुलाते हैं, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। सोल्यूशन आपके पास एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, जबकि एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें हमने किसी चीज़ को वाटर में हल किया होता है, जिसमें हमने वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया हुआ होता है। थर्ड नंबर आपके पास है सोल्यूशन। सल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। सल्यूट की डिफिनेशन है कि वो कंपोनेंट होता है जो कि कम मिकदार में मौजूद होता है, तो वो आपके पास सल्यूट कहलाता है, और जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है तो वो सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। इस तरह से स्टेरॉइड सोल्यूशन कैन नॉट डिजॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट अ गिवन टेम्परेचर। आपको बताया जा रहा है कि स्टेरॉइड सोल्यूशन वो होते हैं जो कि और सल्यूट हल ना कर सके उस टेम्परेचर पे, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जो कि और सल्यूट भी उस टेम्परेचर पे हल करने के काबिल होते हैं, तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं। जबकि सुपर सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सैचुरेटेड से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट मौजूद हो उस टेम्परेचर पे, तो उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है उसके बाद हम और सल्यूट डालें और वो हल नहीं हो रहा होता है, नीचे बैठ रहा होता है, तो फिर हम उस सोल्यूशन को लेके थोड़ा सा हीट अप कर देते हैं,
तो उससे वो सोल्यूशन जो होता है वो सल्यूट जो होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सल्यूट, वो हल हो जाता है। फिर उसको हम आग से नीचे रख देते हैं और फिर उसको हम ठंडा होने देते हैं। तो फिर जब वो वापस उस टेम्परेचर पे, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, तो वो सल्यूट उसमें अब डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सल्यूट है। तो ऐसी सोल्यूशन जिसमें हमारे पास उसी टेम्परेचर पे, जैसे हमने वापस उस टेम्परेचर पे इसको लाया है ना, तो उसी टेम्परेचर पे अगर सेचुरेटेड से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट मौजूद हो किसी सोल्यूशन में, तो आपने कहना है कि ये है सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। क्या है? सुपर सेचुरेटेड। ठीक है। इसके बाद सोल्यूशन कैन एग्जिस्ट इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। आपको मैंने बताया था, हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो उसमें 9 टाइप्स आपने पढ़े थे। तो वो आपको बताया जा रहा है कि सोल्यूशन आपके पास गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड में भी, और सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है। और 9 टाइप्स थे आपके पास। ठीक है। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन किसे कहते हैं? तो ये एक मेजर होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट के लिए इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। कंसंट्रेशन आपके पास मेजर है किसी भी, मतलब किसी भी सोल्यूशन या किसी भी सॉल्वेंट में जितना सल्यूट मौजूद होता है उसके अमाउंट का। ठीक है। उसके बाद डाइल्यूट सोल्यूशन किसे कहते हैं? तो ये वो सोल्यूशन होते हैं जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट मौजूद होता है इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कंसनट्रेट वो होता है जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट मौजूद होता है, तो उसको हमने कंसनट्रेट कहना है। परसेंटेज इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था, परसेंटेज मीन के 100 में से फीसद जिसको हम बुलाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि कितने पार्ट्स ऑफ सल्यूट आपके पास, अगर हम सोल्यूशन को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो उसमें से कितने पार्ट्स पर आपके पास सल्यूट है, तो इसको हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ सल्यूट। क्या कहेंगे? परसेंटेज ऑफ सल्यूट। अगर आप सॉल्वेंट के रिगार्ड से कह रहे हो कि कितने परसेंट सॉल्वेंट है, तो फिर आप कह सकते हो परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपके पास है, हमने पढ़ा था, क्योंकि ये बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स को क्या कर सकता है, खुद में हल कर सकता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन विद सल्यूट पार्टिकल्स। आपने पढ़ा था कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इसको किन प्रॉपर्टीज से मिले हैं, तो हमने पढ़ा था कि 2 प्रॉपर्टीज है। एक है पोलैरिटी की वाटर इज अ पोलर, तो दैट्स वाई इट कैन डिजॉल्व मोस्ट ऑफ आयनिक एंड मोस्ट ऑफ पोलर कंपाउंड। ठीक है। आयनिक कंपाउंड भी सारे हल कर सकते हैं और पोलर कंपाउंड जितने भी हैं वो भी इसमें हल हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास जो कि वाटर की बहुत हाई है। ठीक है। तो इस वजह से ये पानी में, मतलब पानी जो है ये कैपेबल है बहुत सारी चीज़ों को अपने में हल करने के। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास है, दैट इज मेजॉरिटी इज द नंबर ऑफ सॉरी मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ यानी लीटर ऑफ सोल्यूशन। आपने मोलरिटी का पढ़ा था कि ये नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन आपके पास होता है। ये डिफिनेशन ऑफ मोलरिटी आपको यहाँ बताया गया है। सॉलिबिलिटी क्या है? सॉलिबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 grams ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी क्या है? तो हमारे पास ये सल्यूट की उस मिकदार को कहते हैं ग्राम्स में, जो कि 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में आपके पास हल हो और उससे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन आपके पास बन जाए। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं सॉलिबिलिटी। ठीक है। क्या कहते हैं? सॉलिबिलिटी। फिर लिक्विड सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स दैट आर नॉट सॉल्युबल इन ईच अदर आर कॉल्ड इमिसिबल। वो लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब कि जब सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, लिक्विड, और वो एक दूसरे में हल नहीं हो रहे होते, तो आपने कहना है कि दीज आर इमिसिबल लिक्विड्स। क्या है? इमिसिबल। ठीक है। और वो जो हल हो सकते हो तो उसको आपने कहना है कि दीज आर मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है। कोलाइड सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन which has particle size that are intermediate size between a solution and suspension to form a mixture। आपके पास कोलाइड जो होते हैं वो सोल्यूशन या वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी साइज सोल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियानी साइज के होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है। और उनकी साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होते हैं डायमीटर में, और वो कोलाइड्स बनाते हैं। ठीक है। या हम सिंपली उसको कोलाइड्स कहते हैं, या उसका दूसरा नाम जो है दैट इज कोलाइडल डिस्पर्शन। टेंडल इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि जब आप लाइट को किसी कोलाइड पे आप लाइट को देते हो, लाइट उस पर मारते हो और आप उसके पास, उससे आपके पास वो लाइट जो है वो स्कैटर हो जाता है मुख्तलिफ डायरेक्शन में, मतलब कि यूनिफॉर्मली आपके पास स्कैटर हो जाता है, तो आपने कहना कि टेंडल इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम के पास डिस्पर्स इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, आपको अब बताया जा रहा है कि टेंडल इफेक्ट वो तब अकर होता है जब आप लाइट हिट करती है किसी कोलाइडेड पार्टिकल को जो कि डिस्पर्स होता है इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो द पार्टिकल मेक द लाइट स्कैटर्ड। ठीक है, यूनिफॉर्मली। तो इस कंडीशन को जिसमें लाइट स्कैटर हो जाती है बाय कोलाइडेड पार्टिकल्स, तो उसको हम कहते हैं टेंडल इफेक्ट। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है अपॉन डिजॉल्व पार्टिकल इन अ गिवन मीडियम में आपके पास अनडिजॉल्व पार्टिकल्स अगर सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं तो उसको हम कहते हैं सस्पेंशन।
सस्पेंशन पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं एंड इट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। जो लास्ट वन है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स एट द बॉटम इज नाउन एज अ सेडिमेंटेशन। तहनशीनी की डिफिनीशन आपको यहाँ भी बताई जा रही है कि वो प्रोसेस जिसमें पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे जाके बैठ जाते हैं तह पे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, तहनशीनी। ठीक है, इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।